हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चे को बताते हैं कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपको तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन रहेगा उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। बाकी जो क्लासेस आपके बीएड के साथ साथ जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जिसने भी डीएलएड का फॉर्म भरा है वो भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जेएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर। कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे और हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है आप सभी को। हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़े अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में जो है इसका आप सभी को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको क्लासेस का पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा का, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाकर जुड़ जाइए। और यहाँ पे जो डेली बेसिस का क्लास है अपडेट होता है वो भी दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी अपने पे बताया जाएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें आके पूछिए, आपकी पूरी की पूरी मदद की जाएगी। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा जाके फटाफट फॉर्म भर दीजिए। यूपी बीएड वालों का 3 मार्च को जो है लास्ट डेट है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या देगा है। रोहन जो है पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ का 1 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ का जो है वह 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह एक बार और बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो सभी को पता है डायग्राम कैसा बनता है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको दिशा वाला क्वेश्चन है तो पहले आप ऐसा एक बड़ा सा प्लस बनाइए। ऊपर आपका जो है उत्तर दिशा होता है। अगर आपने मानचित्र देखा होगा भूगोल में तो ऊपर क्या कौन सी दिशा मानचित्र में, तो उत्तर की दिशा होती है। तो उत्तर अगर ऊपर होगा तो उसके अपोजिट साइड में आपकी दक्षिण की दिशा हो जाएगी। इसके राइट साइड में जो आपकी पूर्व की दिशा हो जाएगी और लेफ्ट साइड में आपकी पश्चिम की दिशा हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। दायां साइड पूरब, बायां साइड पश्चिम, ठीक है। याद रखिए रोहन जो है पूर्व की ओर कितना बोला है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 3 किलोमीटर बोला है, साथ ही पूर्व की तरफ इधर है तो इसका स्टार्टिंग बिंदु है। पूर्व की तरफ बोला है, पूर्व की तरफ गया 3 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका 3 किलोमीटर इधर गया। वहां से देखिए बायां बोला है, ठीक है। उसका मुंह जो है किधर, साथ ही पूर्व की तरफ है, बायां बोला है तो किधर हो जाएगा, साथ ही उत्तर हो जाएगा। उत्तर की तरफ कितना जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। उत्तर की तरफ जो है 1 किलोमीटर गया है, ठीक है। क्लियर है सभी को। फिर बाएं मुड़कर कितना बोला है, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए उसका मुंह किधर, साथी उत्तर की तरफ है। बायां बोला है तो किधर हो जाएगा साथी, यानी कि लेफ्ट साइड बोला है। अगर उत्तर की तरफ उसका मुंह है, लेफ्ट बोलेगा तो किधर हो जाएगा, पश्चिम की हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम की तरफ बोल के कितना बोला है, 2 किलोमीटर बोला, ठीक है। बाएं बोला है, बाएं बोलकर 2 किलोमीटर, यहाँ तक आपका 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला आपका 3 किलोमीटर है तो उससे कम ही जाएगा ना, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कम आपका 2 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। फिर एक बार जो है अपने और एक बार जो है बाएं मोड़ता है, ठीक है। अब जो उसका मुंह है पश्चिम की तरफ है। अब उसका जो है बायां बोला है तो बायां जो है उसका किधर हो जाएगा, साथ ही दक्षिण की तरफ हो जाएगा, ठीक है। पहले पूरब की तरफ था उसका मुंह तो बायां बोला था तो उत्तर की तरफ गया था। अब पश्चिम की तरफ उसका मुंह है, अब बायां बोलेगा तो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और बोला है 1 किलोमीटर, तो इधर भी आपका 1 किलोमीटर सेम टू सेम, जिधर उत्तर की तरफ जितना गया था उतना दक्षिण की तरफ आ गया, ठीक है। क्लियर है। तो अब क्या बोला, वो अपने प्राथमिक स्थल से कितनी दूरी पर है। देखिए ये यहाँ से यहाँ की दूरी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी हमको ये बताना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 1 किलोमीटर की हो जाएगी। जो आपका ये वाला पिकअप देगा आपका आइडिया है क्यों। तो देखिए पहले जो है 3 किलोमीटर गया था पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। 3 किलोमीटर गया था, लेकिन जब ऊपर गया तो ऊपर जो है कितना, पूरब से पश्चिम की तरफ 2 ही किलोमीटर वापस आया है। दो में से 3 में से 2 को माइनस करें तो हमारा कितना बचेगा, 1 किलोमीटर बचेगा ना। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर का आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे, इसको बताएंगे सही उत्तर का। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है वेन आरेख दिए गए वर्गों श्रेणियों के बीच संबंधों को जो है अच्छी तरह से दर्शाता है। बहन, चाचा, माता, बताइए। बहन, चाचा, माता। तो देखिए बहन और माता तो एक ही परिवार के हो सकते हैं, ठीक है। बहन और माता जो है एक ही परिवार के हो सकते हैं, यानी कि ये आपकी बहन हो सकती है
और आपकी माता हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो चाचा है ये आपका अलग परिवार से हो जाएगा। ठीक है, जो आपका बेल विकल्प देगा आपका ये वाला वेद आरेख को अच्छी तरह दर्शाएगा। ठीक है, बहन माता आपका एक परिवार और चाचा आपका अलग परिवार। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें, तीसरा नंबर क्या देगा, एक पासे की तीन विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई। ठीक है, एक पासे की जो है तीन विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, एक के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, चलिए तो डाइस वाला क्वेश्चन है, सभी को आता है, नहीं आता तो सीख लीजिए। देखिए कैसे करते थे हम। पहला पासा देखिए, एक के पीछे हमको पूछा है एक के विपरीत कौन सी पृष्ठ पे संख्या आएगी, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए एक आपका यहाँ दिया गया है, इसको पकड़ के क्या करेंगे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। ठीक है, तो एक एक के बाद आपका देखिए तीन, तीन के बाद आपका पांच, उसका बाद दूसरा हमारा ये दिया गया है, इसको पकड़ेंगे। ठीक है, इसको पकड़ेंगे, तो इसमें कॉमन देखिए यहाँ पे पांच है। ठीक है, देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या दिया गया था, कॉमन देखिए दोनों में क्या क्या दिया गया था, पहले ये देखिए। ठीक है, कॉमन देखना है तो देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन आपका पांच पांच है। ठीक है, पांच से पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज में, पांच से पकड़ के क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो पांच के बाद आपका एक आ गया, एक के बाद आपका तीन आ गया, इसके बाद आपका देखिए पांच के बाद में पांच आ गया, इसके बाद आपका चार आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, तीन आ गया। ठीक है, ये पहले और दूसरे पासे का होगा। ठीक है, अब हम पहला और तीसरे पासे का देखेंगे। ठीक है, पहला और तीसरे पासे का देखें तो देखिए पहले पासे में क्या क्या कॉमन है, तो तीन और तीन कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से पकड़ के इधर घूमेंगे और यहाँ से पकड़ के ऐसे घूमेंगे। ठीक है, इसमें हमने यहाँ से पकड़ के ऐसे घूमा था ना। ठीक है, तो पहले पासे का देखेंगे तो पहले पासे का तो आपका तीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीन पाँच एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीन दो चार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक के विपरीत में क्या क्या आ रहा है, एक के विपरीत यहाँ पे भी चार आ रहा है, एक के विपरीत में यहाँ पे भी चार आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो एक के विपरीत में क्या आएगा साथियों, चार आ जाएगा। और तीन के विपरीत में देखेंगे तो देखिए तीन के विपरीत में हमारा क्या आ रहा है, तीन के विपरीत में तो हमारा यहाँ पे देखिए तीन के विपरीत छोड़ दीजिए, यहाँ हमको हमको एक के विपरीत पूछा था, तो एक के विपरीत हमने देखिए चार बता दिया, पांच के विपरीत में दो आ रहा है। ठीक है, पांच के विपरीत में दो आ रहा है, यहाँ पे देखिए पांच के विपरीत में दो आ रहा है। क्लियर है सभी को। और तीन के विपरीत में देखिए यहाँ पे छह आया था। ठीक है, तीन के विपरीत में यहाँ पे छह आया था, तीन के विपरीत में छह आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमको सिर्फ पूछा है एक के विपरीत में कौन सी संख्या देखिए आएगी, तो एक के विपरीत हमारी चार आएगी। पासे के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो देखिए पासे के क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, देखिए पहले दो पासा लेंगे, दो पासा में से देखेंगे कौन सा कॉमन कॉमन संख्या आ रही है। ठीक है, उस कॉमन संख्या को पकड़ लेंगे। पहले में हमको देखिए पांच पांच कॉमन दिया था, हमने पांच पकड़ लिया, पांच से हम जो है क्लॉकवाइज की दिशा में जाएंगे, क्लॉकवाइज की दिशा यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे। तो देखिए पांच, उसके बाद हमारा एक था, एक आ गया, उसके बाद तीन था, हमारा तीन आ गया। यहाँ पे देखिए पांच था, पांच को हमने पकड़ लिया, पांच के विपरीत पांच, और उसके बाद देखिए एक के विपरीत हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें भी जाएंगे, तो पांच के बाद आपका चार, चार के बाद आपका छह आ जाएगा। ठीक है, तो पांच चार छह आ गया, यानी कि एक के विपरीत में चार। उसी प्रकार यहाँ पे पहला पासा और तीसरा पासा देखेंगे तो इसमें क्या क्या कॉमन संख्या हमारी तीन और तीन है, तो तीन को हमने पकड़ा और क्लॉकवाइज की दिशा में घूम गए। तो देखिए तीन तीन पाँच एक हो गया। ठीक है, तीन पाँच एक हो गया। उसी प्रकार यहाँ से हम बोले तो तीन दो चार हो गया। ठीक है, तो तीन दो चार यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक के विपरीत में क्या आ रहा है, चार आ रहा है, एक के विपरीत में क्या आ रहा है, दोनों में हमारा चार चार आ रहा है, तो एक के विपरीत में हमारा क्या आ रहा है, चार आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए पासे का क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, आपको बस जो संख्या दी गई है उसको पकड़ के जो क्लॉकवाइज की दिशा में घूम जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा।
एक के विपरीत में क्या आ जाएगा, दो के विपरीत में क्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका चौथा नंबर, किन दो अक्षरों को आपस में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नीचे दिए गए शब्द अर्थपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। LEARED दिया जाएगा, ठीक है। LEAR दिया गया ना, तो LEADER हो सकता है, ठीक है। LEARED जो दिया गया इसको हम क्या कर सकते हैं, तो LEADER लीडर हो जाएगा, ठीक है। विजन को इसको भी आप देखिए विजन लिख सकते हैं, ठीक है। VISION ये आपका विजन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये आपका पीरियड हो जाएगा, ठीक है। PERIOD पीरियड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और आपका जो दिया गया है ये आपका डिबेट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ये दिया DEBETA ये आपका डिबेट बन जाएगा, DEBATE बन जाएगा, ठीक है, डिबेट बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने कौन कौन सा यहाँ पे प्रतिस्थापित किया, यहाँ पे देखिए चौथा हमने प्रतिस्थापित किया और हमने कौन सा छठा प्रतिस्थापित किया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने कौन सा, तो VIS चौथा और छठा हमने यहाँ पे लिया। यहाँ पे देखें तो PERI यानी कि यहाँ पे चौथा और छठा हमने यहाँ पे भी प्रतिस्थापित किया। यहाँ पे भी हमने चौथा और जो है छठा को प्रतिस्थापित यानी कि चौथा और छठा, ठीक है। चौथे और छठे अक्षर को जो यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा जो दिया गया है शब्द अर्थपूर्ण बन जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। लीडर का अर्थ हो जहाँ पे नेता हो जाएगा, विजन का अर्थ आपका हो जाएगा दृष्टि, पीरियड का अर्थ हो जाएगा आपका अवधि, डिबेट का अर्थ हो जाएगा आपका वाद विवाद, ठीक है। बाकी कोई जो पहले दिया गया था उसका कोई आपका अर्थ नहीं निकल रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका पांचवा नंबर, क्यू जो है ओ का भाई है, ठीक है। क्यू जो है ओ का भाई है, क्लियर है। ओ जो है पी का बेटा है, ठीक है। ओ जो है किसका, तो पी का बेटा है, क्लियर है सभी को। और आर जो है क्यू का पिता है, ठीक है। आर जो है किसका, क्यू का पिता है, ये आपका पिता हो जाएगा, ठीक है। तो पी और आर का संबंध, अगर ओ और क्यू आपस में भाई भाई हैं और ओ किसका बेटा है, पी का, और क्यू का पिता कौन है, आपका आर है, ठीक है। ये आपका इसका पिता है और इसका ये बेटा है, ठीक है। ओ पी का बेटा है और आर जो है क्यू का बाप है। तो इन दोनों में कौन सा संबंध है, इन दोनों में तो पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो पी जो है आर के साथ कैसे संबंधित है, तो पी जो है आर की क्या है साथियों, पत्नी है, ठीक है। पी जो है आर की पत्नी है। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे BL आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आर पिता है क्यू का तो ओ का भी पिता ही हो जाएगा, ठीक है। और ओ जो है पी का बेटा है और इसका अगर पी का बेटा है और इसका बाप आर है तो पी का क्या होगी, माँ होगी, ठीक है। यानी कि ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पी जो है आर की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका छठा नंबर, क्या दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर जो है त्रिभुज वर्ग और आयत में है किंतु वृत्त में नहीं है, ठीक है। किसमें किसमें है, त्रिभुज में है, वर्ग में है और आयत में, ठीक है। त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, किंतु वृत्त में नहीं, ठीक है। तो वृत्त में जो जितने भी दिए गए हैं सबको काट देते हैं, ठीक है। वृत्त में ए बी है, ठीक है। तो किसमें बोला है, त्रिभुज में आना चाहिए, आयत में आना चाहिए, वर्ग में आना चाहिए। तो त्रिभुज आयत वर्ग में आपका हमारा सिर्फ बी आ रहा है। तो देखिए जो आपका बी सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद। अक्षर बी जो है त्रिभुज वर्ग और आयत तीनों में आ रहा है परंतु वृत्त में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें सातवां नंबर, क्या देगा ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 3 4 5 6 का आपका देखिए 86 दिया गया, 3 4 2 2 का 33 दिया गया, 3 4 5 2 का क्या आ जाएगा हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, इसका गुणा करें 3 चौका 12, ठीक है, 12 5 60
60 में 6 का गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो, 60 में होगा देखिए 6 का गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 86 नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। तब देखिए यहाँ पे दूसरा काम क्या है, दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या है, देखिए 6 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस 3 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस क्या है 4 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस आपका 5 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 6 का 36, 3 तिलिक का 9, 4 चौका 16, 5 पच्चे 25। अब इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे। 36 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 प्लस आपका 16 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 61 प्लस 25 आपका कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है आपका कैसे किया गया है। इन सबका स्क्वायर जो बाहर है, इन सबका स्क्वायर निकाल के जो जोड़ दिया गया तो अंदर की संख्या आपको मिल गई। उसी प्रकार देखेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस आपका 4 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस आपका 2 का स्क्वायर निकाल। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 16 4 20, 20 9 29, 29 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो दिया गया यहाँ पे हम वही करेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस 3 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस 4 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस आपका 5 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 29 हो जाएगा, 16 4 20, 9 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 और 25 जोड़ेंगे। ठीक है, 29 और 25 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54। हमारा आंसर आ जाएगा 54। तो जो आपका ये वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में क्लियर है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 54 आएगा। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कुट भाषा में पेंसिल को जो है 59 के रूप में कोडित लिखा मतलब रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में आपका इरेजर को किस प्रकार लिखा। देखिए क्या किया है यहाँ पे, PENCIL। पी की कोड वैल्यू क्या होती है, पी की कोड वैल्यू आपकी 16 होती है। ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। ठीक है, एन की प्लेस वैल्यू 14, सी की प्लेस वैल्यू 3, आई की प्लेस वैल्यू 9, एल की प्लेस वैल्यू आपकी 12। इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे। 16 प्लस 5 आपका 21 हो जाएगा। 21 प्लस 14 आपका कितना हो जाएगा, 21 प्लस 14 आपका 35 होगा। 35 और 3 आपका 38 हो जाएगा। 38 और 9 47 हो जाएगा। 47 प्लस 12, ठीक है, 47 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा आप सभी लोग, 59 हो जाएगा। ठीक है, 59 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार जो हमारा इरेजर दिएगा, इरेजर का भी हम यही करेंगे, ER ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो 19 हो जाएगी। ई की प्लेस वैल्यू 5 और आर की प्लेस वैल्यू आपकी 18। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आपसे लोग। 18 प्लस 5 करेंगे आपका हो जाएगा 23। 23 में आप एक जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 24। 24 में उसके बाद आपका 19 जोड़ेंगे। 19 जोड़ेंगे आपका 43 होगा। 43 में हम 5 जोड़ेंगे तो आपका 48 होगा। 48 में हम 18 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा साथियों 66। ठीक है, तो हमारा 66 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। एक निश्चित कोड भाषा में पेपर को जो कि आपका ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में वॉच को कैसा लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, PAPER। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको इसने क्या किया है, तो देखिए REAPAP किया है ना, तो यहाँ पे तो इसने उल्टा लिखा है, 5 4 3 2 1 किया है। ठीक है, तो हम उसी प्रकार जो है आपका वॉच को उल्टा कर लेंगे। ठीक है, वॉच को जो है आपका उल्टा करेंगे तो देखिए HCTAW हो जाएगा। ठीक है, HCTAW। ठीक है, HCTAW आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो आपका ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में।
क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया आपका। 10वां नंबर, प्रश्न वाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए 5 से 12, 12 से 26, 26 से 54, 54 से 10। देखिए क्या हुआ है, 5 से 12, 12 से 26, 26 से 54, 54 से 110। अगली संख्या हमको प्राप्त करनी है, ठीक है। 5 से 12 प्लस 7 हुआ है 12 से 26, ठीक है। 12 से 26 के बीच में कितने, 14 का गैप आया, 14 से कितना हुआ है, 56 हुआ है, ठीक है। 14 से 56 हुआ है, तो देखिए इसमें कितने का गैप आया, तो इसमें आपका 28 का गैप आ रहा है, ठीक है। 28 और इसमें 54 और 110 के बीच में देखेंगे तो आपका कितने का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 5, यहाँ पे आपका 56 का गैप आ रहा है, ठीक है। ठीक है, क्लियर सबको। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो 56 दूनी कितना हो जाएगा, तो 56 दूनी आपका 112 हो जाएगा, ठीक है। 56 दूनी 112, तो 112 को क्या करेंगे, 110 में जोड़ देंगे, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 222 जो है हमारी अगली श्रृंखला आएगी, जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। 5 से 12, 7 का गैप, 12 से 26, 26 14 का गैप, 14 26 से कितना है, 54 है, ठीक है। 26 से 54 देखिए आपका 28 का गैप, 54 से 110 आपका 56 का गैप, तो हमको अगली श्रृंखला बतानी थी, ठीक है। तो अब देखेंगे 7 से 14 आपका गुड़े 2 हुआ है, 14 से आपका 28 गुड़े हुआ है 2 हुआ है, 28 से 56 आपका गुड़े 2 हुआ है, तो 56 में हम गुड़े 2 करेंगे, हमका 112 मिलेगा, 112 को 110 में जोड़ देना, हमारी श्रृंखला जो है अगली मिल जाएगी 222, ठीक है। क्लियर है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो आपकी अभी क्लास है मैं आज के यहीं पे आपकी कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे, चाहिए क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देगा, आपको क्लास कैसी लगी। तो आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।